अभी लिखा लो और 10 साल पहले लिखा लो और 2 महीने पहले लिखा लो और 4 महीने पहले लिखा लो, आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, इनके अलावा तो कोई है ही नहीं। अरे केजरीवाल जी आ गया तो हमने गलती किया, क्या कर दिया केजरीवाल जी ने पंजाब में आके, क्या कर दिया? अरे मुख्यमंत्री ऐसे को बनाया जो भाई नशे में है। देखो, एक मिनट, जो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि नशे में है। जो इंसान मानसिक मान है वो खुद ही नशेड़ी हैं, वो खुद ही दारू के नशे में है। वो कैसे पंजाब को नशे से मुक्त कर सकते हैं? और अब हम डिफेंस सेक्टर ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल में हम कितने दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं, अब हम उसमें इथेनॉल मिला रहे हैं। 10% 25% का टारगेट है, 25% दाम घटेगा पेट्रोल का। आत्मनिर्भर बनने की ओर है हम। सो जा केजरीवाल, वरना मोदी आ जाएगा। मोदी का खौफ है, मोदी का खौफ है। ये देखिए 2014 के बाद सबका दिमाग चेंज कर दिया। राहुल गांधी कुछ नहीं है, परिवारवाद के एक जीते जागते उदाहरण है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दाढ़ी देख रहे हैं उनकी कितनी। भारत जोड़ो यात्रा करो, भारत टूटा कब था? भारत टूटा कब है जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? देखो केजरीवाल जी आ गए हैं पंजाब में, अब पंजाब की बर्बादी होने वाली है। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? सुनो, पहले था भाई सबको अच्छा रहना मिल रहा था, अच्छा बाने मिल रहा था। अब क्या है? अब पंजाब में क्या है? अब पंजाब में क्या है? अब कुछ नहीं है, खत्म है, जीरो। मेरा नाम मनुष मिश्रा है, दिल्ली से हूँ। हाँ, वैसे विलोम तो मैं अपने प्रधानमंत्री वाले राज से ही हूँ। हाँ, वहाँ से ही हूँ। अच्छा, तो उनकी बात कर लेते हैं। 8 साल का कार्यकाल कैसा रहा, कैसा काम? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। जिसके लिए कहते हैं ना कि जो शब्द ना हो, वो उससे भी बेस्ट काम करके दिया उन्होंने। 2014 से अब तक की जितनी भी हिस्ट्री उठा लिया जाए, सब में उन्होंने बेस्ट काम करा। उनके लेवल में कोई और इंसान नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे। 24 में फिर से? 24 में भी आएंगे, उसके बाद भी योगी सरकार आएगी। अभी तो फिलहाल के लिए एक बार मोदी सरकार को एक बार दोबारा आना चाहिए। जहाँ पे 70 साल की बीमारी है वो जड़ से जभी हटेगी जब मोदी सरकार दोबारा आएगी। अभी लिखा लो और 10 साल पहले लिखा लो और 2 महीने पहले लिखा लो और 4 महीने पहले लिखा लो, आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, इनके अलावा तो कोई है ही नहीं। राहुल जी क्या करेंगे? जो अपना आप नहीं सुधार सकते तो किसी का क्या करेंगे? क्यों नहीं? राहुल गांधी, केजरीवाल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, गुजरात में भी। क्या कर रहे बताइए, क्या कर रहे? राहुल गांधी क्या कर रहे? क्या कर रहे भाई बताइए, राहुल जी क्या कर रहे हैं? 2 राज्यों में सरकार चला रहे, पंजाब में भी सरकार है। किसकी भाई? केजरीवाल जी की। पंजाब में अरे केजरीवाल जी आ गया तो हमने गलती किया, क्या कर दिया केजरीवाल जी ने पंजाब में आके, क्या कर दिया? अरे मुख्यमंत्री ऐसे को बनाया जो भाई नशे में है। देखो, एक मिनट, जो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि नशे में है। जो इंसान मानसिक मान है वो खुद ही नशेड़ी हैं, वो खुद ही दारू के नशे में है। वो कैसे पंजाब को नशे से मुक्त कर सकते हैं? केजरीवाल जी ने जिसको मुख्यमंत्री है, पहले उसकी हिस्ट्री देखिए, उसका हिस्ट्री देखिए। वो खुद ही एक नशेड़ी है, वो कैसे नशे को कर सकता है? केजरीवाल सरकार ने जहाँ कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने यही बोला, मोदी जी की सरकार को ये बोला, जब एक शोले फिल्म आई थी उसमें जब गब्बर कहता है ना कि जब रोते बच्चे की गब्बर सो जा बच्चा, तो वही हाल था कि जब सो जा केजरीवाल, वरना मोदी आ जाएगा। मोदी का खौफ है, मोदी का खौफ है। ये देखिए 2014 के बाद सबका दिमाग चेंज कर दिया, शिक्षा से लेकर हर चीज़ से। आज के टाइम में क्या दिल्ली जैसे राज्य में कभी ब्लास्ट हुआ? नहीं हुआ। कांग्रेस आज में बाटला हाउस जैसा कांड हुआ, बाटला जैसा हार्ड हुआ, उसके लिए बाटला हाउस के लिए कांग्रेस की सारे नेता ने रोया। उस जगह सबने करा। जो 2000 पुलवामा हमला हुआ 2014, उसमें उसके लिए किसी ने नहीं रोया। उसमें भी मोदी जी के लिए कहा कि चुनाव चल रहा, इन्होंने जब भी पोस्टर लगवाया। अरे कम से कम शर्म करो कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कम से कम विदेश में उनके सम्मान है। हम जैसा तो तब भी सम्मान नहीं करते। हम जैसे में तो लोग कुछ ये भी कहेंगे कि अरे क्या करता हमारे लिए। वो ऐसा प्रधानमंत्री है, कभी उसने अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं करा, जीरो। आज उनका भाई गुजरात में कबाड़ी का काम करता है, वो कबाड़ी का ही काम कर रहा है। पतंग का काम कर रहा है, पतंग का काम कर रहा है। अदरवाइज उसमें उन्होंने कभी भी फैमिली के लिए कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करा। केजरीवाल साहब जो कि भैया लोग, हम उस टाइम स्कूल टाइम में थे जब उन्होंने अन्ना हजारे के साथ आए थे, अन्ना हजारे के साथ में आए जी, हम तो शीला जी के खिलाफ आएंगे, हम तो पानी मीटर हमारा बंद कर देंगे जी, हम तो केजरीवाल है जी ईमानदारी से। उसके बाद भी जब देखो
केजरीवाल जी आ गए हैं पंजाब में, अब पंजाब की बर्बादी होने वाली है। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? सुनो, पहले था भाई सबको अच्छा रहना मिल रहा था, अच्छा पाना मिल रहा था। अब क्या है? अब पंजाब में क्या है? अब पंजाब में क्या है? अब कुछ नहीं है, खत्म है, जीरो। खत्म क्यों है? बहुत सारे बात की, फ्री बिजली, किसानों का बिल माफ करना, पेंशन देना, पेंशन मिल रही, पेंशन। देखो देखो भाई जी, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, तेरे को मैं 2 रुपये किलो आटा दे दूं, बहुत बड़ा काम कर दिया। पानी दे दूं, बहुत बड़ा काम कर दिया। इससे बड़ा क्या है? कुछ नहीं है। बत्ती दे दिया, बड़ा काम हो गया। नौकरी चाहिए, कुछ फ्री नहीं चाहिए हमको। आप क्या सोच रहे हैं 2024 की लेकर बात करें, आप क्या सोचते हैं? हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। क्यों? नरेंद्र कोई विकल्प? हाँ, और नरेंद्र मोदी जी ही देश के संभाल सकते हैं, केजरीवाल नहीं संभाल पाएगा। एक पॉइंट बताऊंगा बस। क्यों? राहुल गांधी में क्या कमी है? राहुल गांधी में कुछ है ही नहीं। क्या है राहुल गांधी में? भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कुछ नहीं है वो। एक सर एक चीज। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी कुछ नहीं है, परिवारवाद के एक जीते जागते उदाहरण है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दाढ़ी देख रहे हैं उनकी कितनी। भारत जोड़ो यात्रा करो। भारत टूटा कब था? भारत टूटा कब है जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? नेहरू जी लोगों को बड़गलाने का काम करते हैं, सीए एनआरसी में लोग को मूर्ख बनाते हैं और कुछ नहीं करते। वो बस उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो वो लोग को मूर्ख बनाना शुरू कर दिए। तो भाजपा कर रही है मूर्ख बनाने का 8 साल। अरे भाजपा क्या कर रही है मैं बताऊं? वो बोलते थे कि सुई तक नहीं बनती थी भारत में। आज भारत में सुई छोड़ो, 70 साल में वो सुई नहीं बना सकते। भारत में आज स्मार्टफोन जो 2014 के पहले मिलता नहीं था, आज एक्सपोर्ट हो रहा है। 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या चाहिए? 10 रुपए एक्सपोर्ट नहीं करता था भारत, आज 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। और क्या चाहिए? रोजगार की बात पर आता हूँ। सरकार नहीं चाहिए। मैं रोजगार की बात पे, असली बात पे आइए, हवाई पे मत बात कीजिए। रोजगार पे ट्रेन 18 बना, वंदे भारत, क्या उसमें मजदूर काम नहीं किए? रोजगार नहीं मिला? हम आज तक एक ट्रेन नहीं बना सकते थे, आप ट्रेन बना के एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं विदेश में। और अब हम डिफेंस सेक्टर ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल में हम कितने दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं, अब हम उसमें इथेनॉल मिला रहे हैं। 10% 25% का टारगेट है, 25% दाम घटेगा है पेट्रोल का। आत्मनिर्भर बनने की ओर है हम। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, पढ़ाई से लेकर खाली एक चीज हुआ, नंबर 1 चीज खाली ये हुआ, घोटाले। वो दामाद जी ने कराओ, चाहे उनकी बेटी जी ने कराओ। और पप्पू की तो बात ही अलग है। पप्पू को यही नहीं पता होता कि हमें केजी में क्या मिल रहा है, लीटर में क्या मिल रहा है। और हमारा सबसे बड़ा चीज़ कि धारा 370 हटाना जम्मू में सबसे बड़ी चुनौती थी। बिना खून खराबा हुए इस चीज़ को लागू करना बहुत बड़ी बात थी। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनना, उसके बाद ना कुछ खून खराबा होने के बाद भी वो सही तरीके से वो बना, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो 70 साल में नहीं हुआ। पप्पू हमेशा बोलता रहा कि अब की बार आएगी हम बनाएंगे। क्या करिए, ये सरकार करने नहीं देती। तो कहाँ चला गया वो सरकार की जो अब कर रही है? वो कहाँ? अब माइंड बदल गया, लोगों का सोचने का तरीका बदल गया। जो पहले 2014 से पहले कोई नहीं सोचता था, आज सोचने का तरीका बदल गया। 2014 के बाद सब चेंज हुआ, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। 70 साल में महंगाई किसके राज में आई? कांग्रेस के राज में। 2007 से महंगाई आई, जो कि ये कहता है कि भाई बीजेपी वाले ये कर रहे हैं। जो 70 साल में बीमारी आई है तो उसको एकदम से तो नहीं होगा। कोविड की जो ये इमरजेंसी आई, ये भी तो इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। तो 70 साल के लिए टाइम मांगता है। जो लोग कहते हैं ना कि फ्री की चीज़, हमें फ्री की चीज़ कुछ नहीं चाहिए। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, 25 साल से दिल्ली में रहता हूँ, प्रॉपर दिल्ली में रहता हूँ, हर जगह रहता हूँ, मगर मैं एक भी चीज़ फ्री लेने के लिए मना करता हूँ। हमारे एरिया से मनीष सिसोदिया जी है, वो भी आए थे पर्पलगंज से। उनके सामने भी हमने यही कहा, कुछ काम नहीं करा हमारे एरिया में, कुछ काम नहीं करा। खाली उन्होंने कार्यकर्ता, उनके दलालों ने काम करा। आप कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि जब देश में सुई नहीं बनती थी, सुई भी नहीं बनती थी, हमने देश को बना के खड़ा किया। अरे सर, और मोदी जी सब बेच रहे हैं। हाँ तो हुआ, मैं कह रहा हूँ ना, हुआ कि सेना लोगों के गले काट कर लेकर चले जाते थे पाकिस्तान वाले।
आज के टाइम में बदलाव हुआ। जो सेना के अभिनंदन जी, जिनको पाकिस्तान से सही शेरों की तरह, उनको अभिनंदन की तरह उनको भारत में बुलाया गया, वो पहले नहीं हुआ था। पहले हमारे मनमोहन सिंह आज तक कभी उनको मुंह से कभी बोला ही कुछ नहीं गया, हिंदी में कभी नहीं बोला कि मेरा भारत महान। आज मोदी साहब विदेश में जाकर हिंदी भाषा में, मातृभाषा में, लैंग्वेज में वो करते हैं। विदेश में अमेरिका जैसा देश कभी भारत के आगे झुकता नहीं था, आज भारत के आगे झुकता है। पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऐसे खड़े रहते थे। जब सोनिया गांधी जी बोलती थी कि इनसे हाथ मिलाइए, तब मिलाते थे, ऐसे करते थे। कभी ऐसे नहीं करा, कभी हिंदी में कभी भाषण नहीं दिया। लाल किला में इतने टाइम से हुए प्रधानमंत्री, कभी उन्होंने हिंदी भी नहीं करा। आज के टाइम में हिंदी में भाषण देते माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि एक छोटे से छोटे लेवल का इंसान भी उस चीज़ को समझ सकता है। बट मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं करा, उन्होंने खाली बर्बाद करा। प्रधानमंत्री किसी लायक नहीं थे। आज विदेश में भारत को सम्मान मिलता खाली किसके चक्कर में? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। आप बताइए क्या हुआ? 8 साल का विकास या 70 साल की बर्बादी? आज 8 साल में सब जगह सब सिस्टम चेंज हो गया। सब चीज बताइए। हाँ जी, बात चल रही है 2024 को लेकर, चर्चा चल रही है कि 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अच्छा सुनो बात मेरी। देखो, हम डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले हैं, ठीक है।